पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पति ने उन्हें कुछ नहीं दिया, और वहीं सौतेले बेटे पर भी ये आरोप है कि उनके साथ मारपीट करते हैं, बुरी तरह से मारपीट किया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं जिनकी पत्नी उन पर आरोप लगा रही है, और उनसे समझने आए हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये कैसे कुछ उत्पन्न हुआ। क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद शाह। गंगा प्रसाद शाह जी है, और इमामबाड़ी का ये मामला है, दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत में आता है। आपने वो वीडियो देखा जिसमें आपकी दूसरी पत्नी आप पे ही आरोप लगा रही है। आखिर क्या मामला हुआ, कैसे कैसे ये हुआ? मामला तो कुछ नहीं, सब मनोग्रहण तो उसका आरोप है। वो इसका आरोप में कोई सत्यापन नहीं है। आखिर मामला क्या है, क्यों ये सब कर रही है वो? मामला ये है कि मकान हड़पना चाहता है। यहाँ का मकान, हमने यहाँ का जो मकान है जो हमने बेटे के नाम से दिया है, वो उसको कहता हमारे नाम कर दो। अच्छा, ये जो मकान इमामबाड़ी में है उसी की हम बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात। कितना जमीन में ये मकान? 10 धुर में है। 10 धुर में। क्या मंजिला है? 2 मंजिला है। 2 मंजिला है, जिसमें वो बता रही है कि वो दूसरे मंजिल पर वो रहती है। सही बात है। हाँ, अच्छा, सही है। अच्छा, जब आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारे एक कुटुंब थे, वही अब करवाए थे, वहाँ से बातचीत करवाए थे। अच्छा, तो अब आपकी पत्नी वो है, कई वर्षों से है, वो कहाँ जाएगी फिर? जहाँ उसका व्यवस्था दे चुके हैं, उसका नारायणपुर में जहाँ घर है, उसमें घर पर जैसे उसका 7 कट्ठा में फर्स्ट क्लास जमीन खरीद करके मकान बना करके रख दिए हुए हैं। कितना मकान बना हुआ है, कुछ याद है? 4 रूम तो रहने वाला है। एक दुकान अलग से है, दुकान करने के लिए, प्लस खेती बाड़ी के लिए ढेरी, कम से 5-6 कट्ठा खेती बाड़ी के लिए है। ये जमीन जो आप खरीदे, आप ही उनको खरीद के दिए? हम ही दिए हैं खरीद के। जमीन किसके नाम से है फिलहाल? जमीन उसी के नाम से खरीदते। पूनम देवी के नाम? पूनम देवी के नाम। शादी के कितने दिन बाद जमीन? 1 महीने के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि जब आप उनको, पूनम देवी को, जो आपकी दूसरी पत्नी, उनको 7 कट्ठा जमीन नारायणपुर में आपने खरीद के दिया, रहने के लिए मकान और कमाने के लिए दुकान दिया, तो अब वो क्या चाह रही है? आपके बेटे के साथ विवाद हुआ, सुन रहे, क्या विवाद सही में हुआ? नहीं तो कोई विवाद नहीं है, उसको लालच है। अब 10 गो गुंडा उसको पढ़ा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ का जो मकान देख रहा है उसको लोग पढ़ा दिया कि मकान वहाँ कहाँ जाएगा देहात में, तुम इसी मकान में रहो। एक कहावत है, हिंदी में हम लोग पढ़े थे, लालच बुरी बलाई होती है। जब ये लालच किसी पे सवार हो जाता है तो उसे रिश्ता दिखता नहीं है, और उस रिश्ते को तार तार करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने का भरसक प्रयास भी होता है। और कहीं न कहीं ये मामला उसी से जुड़ा हुआ प्रतीत भी हो रहा है। जब कोई पति अपनी दूसरी पत्नी को रहने के लिए घर, कमाने के लिए दुकान बना दे, तो फिर वो पत्नी उसके पहले बेटे के अधिकार में घुस करके उसके छीनने का प्रयास होगा, तो फिर विवाद तो उत्पन्न होगा ही। ये बताए, ये काम मैंने उसके पिताजी और उसके बड़े भाई, ये दोनों के सजेशन से हुआ था। सजेशन पर राय लिए थे, बैठ के ठीक किए थे, कैसे ठीक है, बड़ा बढ़िया है, अब यहाँ लेकर के अति करवा दीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए हमको कि आपका जो पुत्र है, आप बोलते हैं कि इमामबाड़ी वाली जमीन उसकी हो गई, कैसे हो गई जमीन? इसलिए कि उसको तो हम दे दिए वहाँ नारायणपुर में। नारायणपुर में उसके नाम से दे दिए ठीक करके। अब बचा क्या इसके लिए, तो वही बचा तो वो इसको दे दिए। मतलब एक जगह आपकी पुरानी खतियानी जमीन थी, जिसने आपने बेटा को दे दिया, और खरीद करके जमीन पत्नी को दे दिया। ये अच्छा, चलिए ये बताइए आप, उस दिन जो विवाद हुआ, उसके बाद उस समय, विवाद के समय से पहले आप कहाँ थे? घरे में थे। किनके साथ थे? सब शुरू से ही हम इमामबाड़ी में ही थे। इमामबाड़ी पत्नी के साथ आप रह रहे थे? हाँ। तो कैसे आ गए इधर? कहाँ आ गए आप? किधर? इधर जहाँ है अभी, कैसे आ गए? वहाँ नहीं है साथ में आप? वहाँ तो जैसे झंझट जो हुआ ना, झंझट के बाद सब को थाना पर बुलाया गया। थाना पर पूरा बयान फयान सब जितना जो हुआ, उसके बाद अब हमको चलने का हुआ कि अब घर चलिए। हमको डर लगा। किससे डर लगा आपको? वहाँ के माहौल से। अच्छा, हमको डर लगा। अब सब बचिया सब वहीं पर था। सब बचिए सब है, सब है, तो वो सब था, तो कहते कि पापा चलिए 2-4 दिन के लिए हमारे यहाँ रह जाइए।
आपको डर क्या लगा, आखिर डर क्या लगा आपको? कोई बदमाशी करेगा, कोई उठा पटक करेगा, कोई कुछ करेगा तो बने बच्चिया सब कहा कि छोड़िए नहीं, कहाँ के लिए थी है, जब अब हम लोग है ही हैं हाँ। तो बस 2-4 दिन रहिएगा, उसके बाद चले जाइएगा, माहौल देख लीजिएगा, वैसा चले जाइएगा। डर क्या लग रहा है जान मारने का, किस कारण से? वो तो कह रहे हैं कि उसका तो कोई इतने नहीं है। एग्रीमेंट वाला भी कुछ बात आ रहा था, क्या बात था एग्रीमेंट वाला? बेचने वाली है। कौन बेचने वाली है? हमको कहा कि मकान बेच करके या तो इसका पैसा दे दीजिए, हाँ। इसके मकान बेच करके इसका पैसा दे दीजिए और नहीं तो ये मकान में हम रहेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब एग्रीमेंट भी हुआ था, एक बात कुछ समझाइए। एग्रीमेंट जो खरीदता सो हाँ हाँ, खरीदने वाले से, मतलब वो इमामबाड़ी वाली जमीन घर बेचने वाला था। कौन बेचने वाला था? वो पूनम देवी। हाँ तो इसके लिए एग्रीमेंट हो चुका था, एग्रीमेंट कराया गया। कराया हाँ, गया, तो आप साइन किए हैं? हाँ साइन किए। आप साइनो कर दिए हैं? हाँ साइन किए, वो भी किया, हम भी किए, पूनम देवी भी किया, हम भी किए। आप काहे साइन कर दिए? आपको बेचना था? नहीं, जबरदस्ती वहाँ पर कहे ना, वहाँ पर कोई था, जबरदस्ती आपसे साइन करवाया गया? हम वहाँ पर अकेले थे, इसी चक्कर में भाग आए आप? इसी चक्कर वहाँ से नहीं भागे, उसके बिहान हाँ, होकर मतलब मौका देख करके आप वहाँ से यहाँ से इधर चले आए। तो बच्चे सब कहा तो हम कहे कि दूर। थाना पर कथी कथी हुआ आप बताइए? थाना पर लेन देन की क्या बात वो हुई? इंस्पेक्टर साहब जो वहाँ थे बैठे हुए, हाँ, वो हाँ। पूछे कि जैसे क्या सब कैसे क्या किए, इनको कहाँ क्या दिए, हाँ जैसे आपको बताया अभी। हाँ हाँ, तो बताए आप वहाँ? हाँ तो वहाँ वही चीज़ वहाँ बताया गया। बात जैसे क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ? तो फाइनल वो सब अपना डिटेल लिख दिए। फिर इसके बाद में जैसे उससे पूछे तब कैसे क्या करना है, तो 2 लाख रुपया जैसे दीजिए। पहले वो अपने मुंह से कहा था कि 1 लाख रुपया दीजिए, आज से 3-4 महीना पहले। उसके बाद में टाइम बढ़ा तो 1 लाख से 2 लाख पर आ गया। 2 लाख रुपया दीजिए तो हम चले जाएंगे। मतलब पूनम देवी बोली कि हमको 2 लाख रुपया दे देंगे तो हम ये जमीन इमामबाड़ी वाली छोड़ करके चले जाएंगे नारायणपुर। नारायणपुर इंस्पेक्टर साहब को बोले। इंस्पेक्टर साहब को बोली? हाँ ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हो गया। हाँ। क्लियर हो गया। उसके बाद में कहा कि ठीक है, पैसा हम पहुंचा देते हैं आपको। ये अपना 3 दिन का इंस्पेक्टर साहब उसको समय दिए कि 3 दिन में आपको घर खाली कर देना है। हाँ। वो घर खाली कर दिए, सुन रहे हैं ना? घर हाँ सुन रहे हैं, खाली कर दिए, बगल में रह रही कहीं। ओह। ताला मार करके ताला मारा हुआ है घर में। कौन लोग मारे हैं ताला? हम लोग तो नहीं मारे हैं। तो वही मारी है शायद। हाँ वही मारी होगी। अच्छा, तो वो जो है सो मैंने ऐसे करके कहा कि इधर खाली करके हम चले जाएंगे ठीक। 3 दिन में ऐसे करके। अब गया कि नहीं गया, तो उसके बाद से तो हम इधर ही हैं, उधर का पते नहीं है हमको। कुछ जबरदस्ती भी आपको लाया, सुने किडनैप किए हुआ आपको? को आपका बेटा या कोई? नहीं ऐसा बात नहीं, बेटा का तो सवाल ही नहीं कीजिए। हाँ, जीवन में कभी ऐसा किया नहीं। हाँ। जितना वो किया शायद कभी विश्वास भी नहीं हो सकता है कि इतना कर सकता है। नहीं, किडनैप करेगा तो हमसे थोड़ी मिलने देगा आपको। नहीं वो बात किडनैप सही कहाँ, भी है। किडनैप करेगा तो फिर तो कहाँ है, उसी घर में है ना। उसी घर उसके सिस्टरे का सब सिस्टरे ना हुआ, में। तो वो किडनैप जो करेंगे तो कहाँ खोजेगा हमको? कब खोजने में भी दिक्कत होगा। 2 मिनट में तो जैसे आपको पहुँच गया। खोज लिया जाएगा पुलिस। हाँ। ये बताइए कि जमीन आपके बेटा के नाम से रसीद कट रहा है? हाँ हाँ सब कुछ कट रहा है। संजय कुमार के नाम? हाँ संजय कुमार नाम से कट रहा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जो जिस समय में जहाँ भी कहा कि फला जगह पर फला साइन करना, लाइए 1 सेकंड का देर हम नहीं लगाए, साइन कर दिए। इसलिए हमको वो सब कुछ करना ही नहीं था। और दूसरा नंबर, हमको क्या जरूरत है आप ही बताइए ना, कि जब इसको हम दे दिया जो उसको दे दिया, तो हमको बीच में आप कहाँ से क्या करेंगे? उसमें भी उसको फंसा दें और इधर भी फंसा दें। क्या बात हुआ थाना पर आपको ले जाने न ले जाने के संबंध में, साथ में रखने न रखने के संबंध में? वो कहते कि पैसा हमको खाली 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, हम ले के नहीं जाएंगे किसी को। अब कुछ कागज भी मांगा गया आपसे? वही जमीन का पेपर जैसे उसको फोटोकॉपी दिया हुआ है। ओरिजिनल जो केवल आप करवाते हैं ना, उसका तो फोटो मैंने ओरिजिनल का हुआ, और उसका किसी को देना है तो फोटो कॉपी करके नहीं दीजिएगा। वो डुप्लीकेट तो नहीं हो जाता है? नहीं। बस वही चीज़ है। वो उसको 100 मरतबा कहेंगे कि तुम उसको जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ, वहाँ दिखाओ कि भाई ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो वो पता चल जाएगा। नहीं तो 500 रुपया देगी, सब कुछ निकल जाएगा। हम कहे 120 रुपया खाली लगेगा, डुप्लीकेट निकल जाएगा। सही बात है। आपको क्यों रखना नहीं चाह रही है वो, कुछ समझ में आ रहा है? अब ये तो बात वो जाने है। मतलब सारा संसार आपका बसाया हुआ और आपको ही रखने से इनकार कर रही है।
उसको मकान चाहिए, वो मकान चाहिए तो हमारे साथ मकान में रहेगा। अच्छा, आप जो शादी किए थे तो आप तो बहुत उम्र में किए होंगे शादी, किस इसी उम्मीद से न किए होंगे कि आपके बुढ़ापे का कोई सहारा बने? सहारा मिला? कुछ नहीं मिला, जो लिखल है वो मिला है। अब क्या उम्मीद है आपके बेटा से, क्योंकि अब तो आपका बेटा ही बच गया? शुरू से बचपन से लेके आज तक जो है सो जब से आया तब से अभी तक मैं उम्मीद क्या रखे, उम्मीद तो पीछे रह गया, उम्मीद से ज़्यादा कर लिया, वो ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर लिया, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। उम्मीद है ना कि आपका अंतिम समय तक साथ रहेगा आपका पुत्र? एकदम उम्मीद है कि क्या कहें अब आपको। ठीक है, आप ही के घर से जुड़ा हुआ है, आपकी सौतेली माँ हम कह सकते हैं, पूनम देवी, वो कह रही है कि बहुत मारे पीटे हैं। कोई मारा पीटा नहीं गया है, वो लोग नाटक करती है, वो सब केस बनाने के लिए चाल खेलिए, कुछ गुंडा मवाली से मिल करके ये सब काम करवा रही है। वो जमीन एग्रीमेंट वाला आदमी सब उसके साथ में है। जमीन एग्रीमेंट मतलब कि वो बेचना चाह रही है जमीन? हाँ, बेचना चाह रही है। वो जमीन मेरे नाम का है और फिर भी वो ज़बरदस्ती एग्रीमेंट करवा दी है और बेचना चाह रही है। अच्छा, गांव वहाँ पर के कुछ लोग हैं, महिला हैं, वो बता रही थी कि रेगुलर आप लोगों के बीच में मारपीट गाली गलौज वो होता है। उसके साथ मिला हुआ है, इसीलिए उस तरह का है, वो बोल रही है। अच्छा, और कुछ और भी अगल बगल का है, वो सब उसको मिला के रखे हुआ है, वो लोन पर पैसा बांटती है, इसीलिए उसके अंडर में फेवर में बात कर रहा है। अच्छा, आपके पिताजी जानकारी में है कि आपकी जो सौतेली माँ है उनको ज़मीन दिए हैं, कहीं जानकारी में? हाँ, उसको मायके में जो है 7 कट्ठा ज़मीन और 1 कट्ठा में मकान बना करके फर्स्ट क्लास दिया हुआ है सब कुछ। और उसको जाने का भी बात था कि वो 1 लाख रुपया लेके चले जाएगी, लेकिन फिर बाद में बयान बदला कि 2 लाख रुपया लेंगे, फिर भी देने के लिए हम लोग तैयार हो गए और वो फिर जाने के तैयार नहीं है, जबकि थाना में ये सब सारा बात हो चुका है, बॉन्ड पेपर बन चुका है, सब कुछ बन चुका। कब बना? ये 11 तारीख को, शनिवार को। शनिवार का ही मामला बताया जा रहा है। हाँ, शनिवार को ही 11 बजे बना। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको संजय जी, अब यदि वो 2 लाख रुपया ले करके चली जाती है तो आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। पिताजी को अब किडनैप भी किए हैं, ये भी सुन रहे हैं। पिताजी सिस्टर के यहाँ है, ये अपने मर्जी से आए हुए हैं। अच्छा, तो पिताजी के साथ मारपीट भी आप करते थे, ऐसा की कुछ बात है? क्योंकि कुछ भी बात नहीं है। अच्छा, पूनम देवी मारपीट शनिवार से पहले वो कहाँ रह रही थी? वो उन्हीं के साथ ऊपर वाला मंजिल में रह रहे थे और उनको पकड़ के बांध के कैद करके रखा गया था। किनको, किसने कैद कर लिया था? पूनम देवी ने पिताजी को। अच्छा, हाँ, और वो मारते पीटते थे, एग्रीमेंट वाला के लिए मारपीट करके साइन करवाए हैं। क्या नाम है पिताजी के आपके? श्री गंगा प्रसाद साहब। ये देखिए, बात हकीकत ये होती है कि जब कोई आदमी न्याय के साथ और शांति से जीना चाहता है तो उस शांति को भंग करने के लिए कई प्रकार की साजिशें गढ़ी जाती है। और साजिश यहाँ ये है कि जब कोई पति अपने पत्नी और अपने बेटे दोनों को ईमानदारी से रहने के लिए देता है तो ये बात कई लोगों को नहीं चुभती है और लालच वहाँ से आगे बढ़ती है। जैसा कि इनके पिताजी ने जो बताया कि अगर ये बात, गंगा प्रसाद साहू ने बताया, अगर ये बात सही है तो बिल्कुल ये साजिश है। साजिश का शिकार हो रहे गंगा प्रसाद साहू और संजय कुमार। अब देखने वाली बात होती है इसमें पुलिस क्या कुछ रोल निभाती है। फिलहाल दर्पण 24 की न्यूज के लिए मैं एमएच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।